मसीहा हो जब आएगा, यीशु मसीहा हो क्या पाएगा। हम सबको तैयार क्या पाएगा। हम सबको तैयार जब आएगा, यीशु मसीहा जब आएगा, यीशु मसीहा। सोना नहीं तुम पाँच कुंवारी जैसे, आएगा यीशु जाने कब कैसे। सोना नहीं तुम पाँच कुंवारी जैसे, आएगा यीशु जाने कब कैसे। याद ये रखना भूल न जाना, याद ये रखना भूल न जाना, बाइबल की बात लिखी जब आएगा, यीशु मसीहा हो जब आएगा, यीशु मसीहा हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के वचन की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के वचन के बारे में। जी हाँ, परमेश्वर का वचन क्या है। अभी हमने सीखा कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर कैसे बातचीत करता था, परमेश्वर का वचन कैसे लिखा गया। आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर के वचन के बारे में, कि परमेश्वर के वचन की शक्ति, परमेश्वर के वचन की शक्ति कितनी है और वो शक्ति क्या है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। जी हाँ, परमेश्वर का वचन जो है बड़ा शक्तिशाली है। लिखा है, परमेश्वर का वचन लिखा है कि वो देवदारों को चीर डालता है, वो समुंदर को क्या करता है, सुखा डालता है, वो पृथ्वी को हिला डालता है। ऐसा परमेश्वर का वचन है। जी हाँ, वो जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तब हमें मालूम होता है कि परमेश्वर, क्योंकि ये वचन कोई मामूली नहीं है, निकला कहाँ से है, परमेश्वर के मुख से। और परमेश्वर के मुख से जो भी वचन निकला है वो पावरफुल तो होता है, शक्तिशाली होता है, उसके अंदर अपनी एक शक्ति होती है और वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आपको याद होगा कि जब यीशु मसीह, शैतान जो था यीशु मसीह की परीक्षा करने गया, तो जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो उसने 40 रोजे रखे हुए थे, 40 फास्टिंग में था वो, और 40 दिन 40 रात तक रहा, कुछ भी नहीं खाया था। अंत में परमेश्वर का वचन कहता है कि उसे भूख लगी, तो शैतान उसके पास गया और शैतान ने क्या कहा कि इन पत्थरों से कह दे कि रोटी बन जाए। यीशु मसीह अब किससे कह रहा है, वो स्वयं तो वचन है, वो उससे कह रहा है। उसने कहा हाँ, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहता है। अब देखिए कितना शक्तिशाली है, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से। चलिए, हम बहुत से लोग तो ये समझते हैं कि ये बात यीशु मसीह के लिए कही गई, यीशु मसीह जो है वो स्वयं परमेश्वर है और सब कुछ है। हाँ, हम मानते हैं, मगर वो मनुष्य रूप में आया तो ऐसा नहीं था कि उसे भूख नहीं लगती थी, उसे तकलीफ नहीं होती थी, उसे दुख नहीं होता था, सब कुछ होता था। मगर फिर भी इस वचन को जब हम देखें कि वचन जो है परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहता है, तब मैं बात करना चाहूँगा सबसे पहले एलिया की। एलिया जो था
वो जब इज़ाबेल और हाव राजा से भागकर एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और अपने मरने के लिए प्रार्थना कर रहा था, तब परमेश्वर का दूत उतरा और उसने एलिय्याह को सुबह जगाकर उसे रोटी खिलाई, फिर सांझ को जगाकर रोटी खिलाई और उसने कहा इसे खा, तुझे भारी यात्रा करनी है। और जानते हैं उस रोटी को खाकर और वो पानी पीकर जो सुराही में रखा हुआ था उसके सिरहाने, उसको पीकर 40 दिन और 40 रात लगातार वो भागता रहा। क्यों भागता रहा 40 दिन 40 रात तक लगातार? क्योंकि परमेश्वर के मुख से निकला वचन था कि अब तुझे भारी यात्रा करनी है और इसी जो तूने अब खाया है बस इसी के द्वारा तू अब 40 दिन 40 रात तक रहेगा। कितनी अजीब सी बात, क्योंकि परमेश्वर का मुख का निकला हुआ वचन है और इसलिए ना उसे भूख लगी ना प्यास लगी, क्योंकि परमेश्वर के मुख का निकला वचन था, सामर्थी था और उस वचन ने उसके जीवन में काम किया। ऐसी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब परमेश्वर का वचन हमारे और आपके लिए निकलता है कुछ, तो हमारे और आपके जीवन में भी ऐसे ही काम करता है। जी हाँ, जब परमेश्वर ने मूसा से कहा, अब मैं मूसा की बात करूंगा, परमेश्वर ने जब मूसा से कहा मूसा तू यहाँ पर्वत पे आ जा, तो जब मूसा पर्वत पे चला गया तो उसने क्या देखा, वो परमेश्वर के समक्ष बैठा है और परमेश्वर के समक्ष से कितने दिन बैठा? अब एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि 40 दिन और 40 रात तक वो बैठा हुआ परमेश्वर से बातचीत करता रहा और उन 40 दिनों में ना तो उसने रोटी खाई और ना उसने पानी पिया। क्या आखिर ऐसी बात थी? क्योंकि वो क्या सुन रहा था? वो सुन रहा था परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन को सुन रहा था और परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन उसे क्या रखे हुए था? जीवित रखे हुए था, सामर्थी बनाए हुए था और उसे भूख लग भी नहीं रही थी। उसे भूख का एहसास भी नहीं था कि अरे 40 दिन 40 रात हो गए मैंने कुछ नहीं खाया है, ना उसके शरीर में कमजोरी हो रही थी। ऐसा है परमेश्वर का वचन, इतना सामर्थी है, इतना शक्तिशाली है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं और जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करते हैं तो ये वचन हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है, बहुत बड़े बड़े काम करता है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आपने एरो नगर की दीवार के बारे में सुना होगा, है? जब इजरायलियों ने एरो नगर की दीवार को एरो नगर को घेरना चाहा तो उसकी दीवार बड़ी मोटी थी और वो उसमें प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। अब उसमें प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने क्या करा? कुछ नहीं करा। याजकों ने 7 दिन चक्कर लगाए। कैसे चक्कर लगाए? तुरहियों के साथ, और वाचा का संदूक था। अब वाचा का संदूक क्या था? वाचा के संदूक में क्या था? वाचा के संदूक में पत्थर की 2 पट्टियां थी और उन पत्थर की 2 पट्टियों पर परमेश्वर का वो वचन लिखा हुआ था। देखिए, अब उसको वो दीवार इतनी मोटी थी, उसको तोड़ने वाला कोई नहीं था और उसको हिलाने वाला कोई नहीं था। उन लोगों के बस की बात नहीं थी। अब उन्होंने 6 दिन तो एक चक्कर लगाया, परंतु 7वें दिन उन्होंने 7 चक्कर लगाए उसी वाचा के संदूक के साथ और जोर से तुर्री फूकी और जय जयकार के नारे लगाए और वो दीवार क्या हुई? ऐसे टूट गई जैसे वो बड़ी कच्ची मिट्टी की बनी हुई हो दीवार, और वो टूट गई, बिल्कुल बिखर गई टूट के। ऐसा क्या बात थी वहां पर? क्योंकि वो परमेश्वर का वचन जो था 10 कमांडमेंट्स के रूप में, अब वो वचन किसने लिखा था? वो वचन परमेश्वर का लिखा हुआ था और वो वचन परमेश्वर ने अपने हाथ से लिखा था। वो 10 आज्ञाएं जो लिखी हुई थी वो वचन को लेकर घूमे। अब देखिए, वो वचन को लेकर उन्होंने 7वें दिन 7 चक्कर लगाए और दीवार टूट गई। इतनी पावर है, कितनी शक्तिशाली है, और उन्होंने उस येरो नगर पर विजय पाई। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है, कोई ऐसी परेशानियां हैं, कोई ऐसी बीमारी है और वो आपके जीवन से जा नहीं रही है और वो हिल नहीं रही है या शैतान की शक्तियां नहीं हिल रही हैं, तो परमेश्वर का वचन याद कीजिए, जोर जोर से परमेश्वर का वचन को पढ़िए और उस पर विश्वास कीजिए और उस वचन के अनुसार अपने जीवन में काम कीजिए। फिर देखिए वो दीवार कैसे टूटती है। चाहे वो बीमारी की कितनी मोटी दीवार क्यों ना हो, चाहे शैतान की कितनी मोटी दीवार क्यों ना हो, चाहे वो परेशानियों की या कर्ज बोझ की कितनी मोटी दीवार क्यों ना हो, वो टूट के बिखर जाएगी एरो नगर की दीवार के समान। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन वहां पर है, परमेश्वर का सामर्थी वचन उनके पास है। क्या हमारे पास नहीं है? हमारे पास भी परमेश्वर का सामर्थी वचन है। और तो ये काम क्यों नहीं करता है? काम इसलिए नहीं करता क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं,
हम इसके मुताबिक जो ये कह रहा है हम वो बात नहीं मानते हैं। बस यही फ़र्क है और इसीलिए जो होता है हमारे जीवन में काम नहीं होता है। परंतु यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में काम हो तो ये वचन जो है आपके जीवन में कार्य करे। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं यिर्मयाह 23 अध्याय और उसका 29 पद पढ़ना चाहूँगा। जी हाँ, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 23 अध्याय और उसके 29 पद में लिखा हुआ है यहाँ पर इस प्रकार से, यहोवा की ये वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। जी हाँ, क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है क्या मेरा वचन आग सा नहीं। अब आग क्या करती है? सब कुछ जला के भस्म कर देती है, पहली चीज। दूसरी चीज, आग क्या करती है? शुद्ध करती है। जी हाँ, शुद्ध करती है। तो यहां पर जो भविष्यवक्ता है यिर्मयाह जो है वो ये कहना चाहता है कि परमेश्वर का वचन एक आग के समान है कि यदि वो आपके जीवन में परमेश्वर के वचन की आग लगी हुई है तो इसका मतलब परमेश्वर के वचन की वचन रूपी आग से आप भरे हुए हैं तो आपके अंदर की सारी बुराई जल के खाक हो जाएगी। और परमेश्वर का वचन क्या करेगा? वो आपको शुद्ध करेगा, आपको पवित्र बनाता है। जी हाँ, किसके लिए? परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के लिए वो आपको शुद्ध बनाता है और पवित्र बनाता है ताकि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सको। भजन संहिता में कई बार लिखा हुआ है, दाऊद कहता है, हे परमेश्वर तू अपने वचन के द्वारा मुझे शुद्ध कर। जी हाँ, भजन संहिता 119 पढ़िएगा घर पे बहुत इत्मीनान से। उसमें ज़्यादातर जो आयतें, बहुत सी आयतें दी, हे परमेश्वर अपने वचन के अनुसार मुझे शुद्ध कर, हे परमेश्वर अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। जी हाँ, मैं चाहूँगा कि आप इसको भी पढ़ लीजिए ताकि आप इस चीज़ को समझ जाएं। भजन संहिता 119 और परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, भजन संहिता 119 है और इसमें लिखा हुआ है, नवा पद पढ़ रहा हूं, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम वचन के अनुसार हैं और यदि हम धूल में, यहाँ पर लिखा है मैं धूल में पड़ा हूं, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। देखिए कितनी अच्छी बात लिखा है कि अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। सामर्थी परमेश्वर का वचन है, वो अपने वचन के अनुसार जिलाता है। और इसका क्यों? क्योंकि वो पावर वाला है, उसके अंदर एक शक्ति है, वो कुछ, परमेश्वर का वचन कुछ भी कर सकता है। जी हाँ, फिर लिखा हुआ है, जब हमने यिर्मयाह की किताब में पढ़ा था 23 का और उसका 29 पद पढ़ा था तो उसमें क्या है कि आग सा है। फिर दूसरा एक चीज़ और लिखी है कि क्या परमेश्वर का वचन ऐसा हथौड़ा नहीं कि वो पत्थर को भी फोड़ दे। जी हाँ, जब हम परमेश्वर का वचन किसी को सुनाते हैं तो कितना भी पत्थर दिल इंसान क्यों ना हो, कितना भी पत्थर दिल इंसान क्यों ना हो, वो क्या होता है? वो नम्र पड़ जाता है, वो नम्रता उसके अंदर आ जाती है। यदि कोई पत्थर दिल इंसान पढ़ रहा है, उसे सुनाया जा रहा है या वो पढ़ रहा है, तो आप देखिएगा कि उसके अंदर ऑटोमेटिक अपने आप ही चेंजिंग आती चली जाती है, अपने आप ही। हमने बहुत से ऐसी चीज़ें सुनी हैं, बहुत सी ऐसी किताबें पढ़ी हैं। जैसे हमने साधु सुंदर सिंह के बारे में पढ़ा है कि वो बाइबल के ऊपर जूता रख कर अपने फीते बांधते थे, परंतु जब उन्होंने उसको पढ़ना शुरू करा तो उनको एहसास हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा गलत काम करा है। फिर उसी बाइबल को के लिए उन्होंने क्या करा? उन्होंने उठाया और नंगे नंगे पैर फिर के और जने कितने मीलों और बर्फीली इलाकों में, तिब्बत में और जने कहाँ जाकर उस वचन को जिसकी वो कभी तौहीन करते थे, यानी बड़े पत्थर दिल, बड़े कठोर दिल व्यक्ति थे वो, कि अरे ये क्या वचन है, ये क्या चीज़ें हैं, और उस पे पैर रख के वो अपने जूते के फीते बांधते थे। परंतु जब उनके समझ में आए, जब उन्होंने वचन को पढ़ना शुरू करा तो वचन ने क्या करा? वचन ने हथौड़े का काम किया। जो उनका हृदय पत्थर के समान था वो तोड़ डाला, और जब वो टूट गया तो उनके पास क्या आ गया? एक मुलायम हृदय उसमें से निकल कर आया, और वो मुलायम और कोमल हृदय क्या हो गया? यीशु मसीह के लिए प्रेरित होने लगा, यीशु मसीह को समर्पित हो गया। और उसने वो यीशु मसीह के वचन को पढ़ता गया, और उसके बाद उसने सिर्फ एक फैसला करा कि मैं यीशु मसीह के वचन को चारों तरफ फैलाता रहूँगा।
मैं यीशु मसीह के इस वचन को सुनाता रहूँगा। और मेरे अजीज़ों, वो मरते मर गए, परंतु उन्होंने यीशु मसीह के वचन को नहीं छोड़ा। ऐसा वचन है। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है। हमारी ज़िंदगी में या हमारे घर में या हमारे परिवार में या हमारे समाज में ऐसे बहुत से पत्थर दिल इंसान हैं जो चर्च जाना पसंद नहीं करते, जो यीशु मसीह से प्रार्थना करना पसंद नहीं करते, जो वचन को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, जो वचन को सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। मगर काश किसी भी तरीके ये सुनने लगे परमेश्वर के वचन को, या ये पढ़ने लगे किसी तरीके से, फिर देखिए इनका जीवन कैसे काम करता है। सिर्फ एक बार ये अच्छे से पढ़ लें और यीशु मसीह के उस वचन के बारे में जान लें, फिर इस वचन की पावर देखिए, शक्ति देखिए कि वो हथौड़े का काम करता है। और जब वो हथौड़े का काम करता है तो इंसान का हृदय, जो पत्थर दिल इंसान है, कहते हैं ना बड़ा पत्थर दिल इंसान है, वो पत्थर दिल इंसान का दिल जो होता है, जो पत्थर के समान बन गया, उसको फोड़ के तोड़ के रख देता है और उसको क्या बनाता है, नम्र और दीन बना देता है। ऐसा परमेश्वर का वचन है। देखिए मैं बताना चाहूँगा कैसे। यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। इब्रानियों की पत्री और उसका 4 अध्याय, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये कोई मजाक की बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 12वां पद में यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा। जी हाँ, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसके 12वें पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत चौखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे को आर पार कर अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं को विचारता और जांचता है। क्या है परमेश्वर का वचन? एक 2 धारी तलवार के समान है। और सबसे पहले लिखा है कि परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है। जी हाँ, ये जीवित वचन है, तभी ये कार्यशील रहता है, तभी ये कार्य करता है। जब ये जीवित है तभी कार्य करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं ऐसे समझाना चाहूँगा, आप जब जीवित हैं तभी तो आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। यदि आप जीवित ही नहीं होंगे तो आप किसी के लिए क्या कुछ करेंगे? परमेश्वर का ये पवित्र शास्त्र बाइबल ही एक ऐसा वचन है जो ये बताती है, जो परमेश्वर का वचन ये बताता है कि वो जीवित है। बल्कि और आप किसी भी धर्म ग्रंथ को उठाकर देख लीजिए, कहीं पर भी आपको ये लिखा नहीं मिलेगा कि वो जीवित है। और इसकी शक्ति जो है वो देखने को मिलती है। ये जीवित है, लिखा 2 धारी तलवार के समान है। देखिए 2 धारी तलवार का मतलब क्या होता है? बहुत से लोग क्या करते हैं, वचन का प्रयोग सिर्फ दूसरों के लिए करते हैं, परंतु यीशु मसीह ये बताना चाहता है, ये वचन 2 धारी तलवार के समान है। अगर एक धार आप दूसरे की तरफ रखें तो आप ये समझ लीजिए कि दूसरी धार आपकी तरफ है, यानी जो आप उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं वही उंगली आपके ऊपर भी उठ रही है। आप किसी को गलत साबित नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है, यदि आप किसी को गलत साबित करेंगे तो वो आपको भी गलत साबित कर रहा है। कैसे? अब क्योंकि सीधी सी बात है, मत्ती 7 अध्याय को पढ़ लीजिए, उसके पहले पद से लेकर 5 पद तक पढ़ लीजिए। वो क्या कहता है? दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। कि जब हम दूसरे पे दोष लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है? हम पर भी दोष लगाया जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन मना करता है कि दोष ना लगाओ। जी हाँ, ये जीवित वचन है और ये अलर्ट करता है हमें, यह हमें चौकन्ना करता है कि हमें जो है परमेश्वर की बात को मानना है। और ये क्या आर पार गूदे को छेद देता है और छेद कर सारी बुराइयों को निकाल के बाहर फेंक देता है। अगर हमारे हृदय के अंदर कोई भी बुरी बात या कोई भी चीज है तो लिखा है कि वो काट पीट करता है, आर पार छेद डालता है। वो ऐसा परमेश्वर का वचन है, एक ब्लास्ट का काम करता है और हमारे शरीर के हर एक पुर्जे को हिला के रख देता है। यदि हम परमेश्वर के वचन की सामर्थ को देखें, आज परमेश्वर का वचन दुनिया जहान में पूरा हो रहा है। जी हाँ, दुनिया जहान में किसी भी रूप में देख लीजिए, आज परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो सामर्थी और शक्तिशाली है। और क्या लिखता है परमेश्वर का वचन? ये बताता है, यूहन्ना की इंजील उसका 6 अध्याय और उसका 63 पद में है। यूहन्ना की इंजील उसका 6 अध्याय और उसका 63 पद, यहाँ लिखा हुआ है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। देखिए बिल्कुल साफ बात लिख दी कि जो बातें मैंने तुमसे कही हैं
वो क्या हैं? वो आत्मा भी हैं और जीवन भी हैं। जो बातें यीशु मसीह ने हमसे कही हैं, अब यीशु मसीह की जो बातें हैं, जो लिखी हुई, वही तो वचन हैं। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ये 4 सुसमाचार ऐसे हैं जिसमें यीशु मसीह की सारी बातें लिखी हुई हैं। यीशु मसीह की अपनी इच्छा, यीशु मसीह की अपनी सोच और यीशु मसीह के बारे में सब कुछ लिखा गया है। जी हाँ, जब हम इन बातों को सुनते हैं, जो यीशु मसीह की बातें, वो क्या कह रहा है? मेरी बातें, यानी मेरा वचन जो है वो क्या है? देखिए, मैं फिर से पढ़ना चाहूँगा। यहाँ लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं आत्मा है और जीवन भी है। जी हाँ, जो बातें यीशु मसीह की हैं वो आत्मा भी है और जीवन भी है। कहने का मतलब यीशु मसीह के वचन को जो ग्रहण करता है वो आत्मा का भी काम करता है और हमें एक नया जीवन देता है। यूहन्ना 8 उसके 31 पद में यीशु मसीह कहता है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तभी मेरे चेले ठहरोगे। जी हाँ, जब हम उसके चेले ठहरते हैं, जब हम उसके चेले बन जाते हैं, तो हमें परमेश्वर की बहुत सी आशीषें मिलती हैं। हम परमेश्वर की बहुत सी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। और जब तक हम वचन को ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक हम वचन को मानेंगे नहीं, तब तक हम यीशु मसीह के चेले नहीं हो सकते हैं, तब तक हम यीशु मसीह की बातों को नहीं मान सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आओ हम यीशु मसीह के वचन को अपने जीवन में लागू करें, यीशु मसीह के वचन को मानें, क्योंकि वो जीवन है और आत्मा है। हमारे पास जीवन और आत्मा दोनों होना चाहिए। जब हमारे पास जीवन होता है और आत्मा होता है, तब हम जीवित प्राणी कहलाए जाते हैं। किसके लिए? यीशु मसीह के लिए। जी हाँ, तो क्यों कहलाए जाते हैं? क्योंकि उसके यीशु मसीह की बातों में क्या है? जीवन है। और ये जीवन जो है हमें क्या मिलता है? हमें बहुतायत से यीशु मसीह की ओर मिलता है। इसलिए तो पौलुस कहता है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, कि जब हम यीशु मसीह की बातों को सुनते हैं तो हमें यीशु मसीह बहुत सी आशीषें देता है, बहुत सी बातें जो हैं हमारे जीवन में आती हैं। मैं चाहूँगा, देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, पढ़ते हैं फिर से हम भजन संहिता में आएंगे। और भजन संहिता में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। वचन के बारे में बहुत सी बातें हैं जो वचन के बारे में परमेश्वर का वचन जो है वो हमें बताता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, 11वां पद है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यहाँ पर दाऊद क्या कह रहा है? भजन संहिता 119 का 11वां, कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। क्यों रख छोड़ा है? कि मैं पाप ना करूं। जी हाँ, अगर आपके हृदय में परमेश्वर का वचन है तो सही में पाप नहीं होगा। क्यों? अब मान लीजिए कि आपके हृदय में परमेश्वर का वचन है, हम कि यीशु मसीह ने कहा है कि तुम व्यभिचार ना करना या चोरी ना करना या झूठ मत बोलना, तो आपने कहा कि अब आप गए कि अरे ये इसकी चीज़ रखी हुई है, चलो मैं चुरा लेता हूँ, बड़ी अच्छी लग रही है, इसका मोबाइल बड़ा अच्छा लग रहा है, इसकी घड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, आप चुराने की कोशिश करते हैं। यीशु मसीह का वचन आपके पास आता है, आपके हृदय में है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, आप जान चुके हैं उसको। ये क्या कर रहा है? तूने कल ही नहीं पढ़ा था, देख तू चोरी ना करना। अब आपने देखा वो पड़ोसी की लड़की बड़ी अच्छी है, हालांकि जैसे आपकी बहन है वैसी वो भी आपकी बहन है, मगर आप जो हैं उसको गंदी निगाहों से देख रहे हैं। यीशु मसीह का वचन आपने पढ़ा, तो यीशु मसीह का वचन जब आपने पढ़ा तो वो क्या कहता है? अरे कल तूने नहीं पढ़ा कि व्यभिचार नहीं करना, कल तूने नहीं पढ़ा कि जो भी किसी स्त्री पर कुदृष्टि डालता है तो वो उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। सिर्फ गलत दृष्टि डालने से तब आपके जीवन में क्या? नहीं, ये तो गलत बात है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन जिसके हृदय के अंदर होता है वो उसे रोकता है। इसलिए दाऊद ने क्या करा कि वो उसके वचन को अपने हृदय में बनाए रखता है, ताकि वो वचन क्या हो सके? रोक सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह नहीं चाहता है कि आप गलत रास्ते पे जाएं, और इसलिए वो चाहता है कि परमेश्वर का और उसका जो वचन है वो आपके हृदय में बना रहे, आपके हृदय में बसा रहे, ताकि जब आपके हृदय में बसा रहे, आपके हृदय में बना रहे, तो वो आपको बुरे काम करने से रोके, बुराई की ओर बढ़ने से रोके। और जब बुराई की ओर बढ़ने से रोके, बुरे कामों से रोके, तब आप जो है परमेश्वर की आशीष को पाएं, क्योंकि आप परमेश्वर का वचन पढ़े होंगे, आप परमेश्वर का वचन पढ़ चुके होंगे। आप परमेश्वर के वचन को यदि मानने वाले होंगे तो आप बुरे काम से रुकेंगे और बुराई से रुकेंगे।
और तभी परमेश्वर की आशीष जो है वो आपको मिलेगी। यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो है इस तरीके से बताता है, 25वां पद कहता है, मैं धूल में पड़ा हूँ, तू अपने वचन के अनुसार मुझे झिला। जी हाँ, वो ये सब वचन को आप देखिए कि मैं धूल में पड़ा हुआ हूँ, मुझे अपने वचन के अनुसार जिला, मुझे अपने वचन के अनुसार संभाल, मुझे अपने वचन के अनुसार ले चल, क्योंकि सब कुछ अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर मेरे प्यारे भाई बहनों यदि कुछ है तो वो परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर के वचन के अलावा हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होना चाहिए। और यदि आप जीवन को चाहते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपनाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह आपकी बात सुने, तो आप उसकी बात को सुने, उसके वचन को अपने जीवन में अपनाएं। और उसकी बात उसका वचन ही है, जो उसका बढ़ा हुआ हाथ है, जो उसका अनुग्रह का हाथ है। आइए इस वचन की इज्जत करें और इसको अपने घर में ही नहीं अपने हृदय में रखें। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, हम एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं, आपने सारी आशीषें दी। चाहते हैं हम भाई लोग बहन लोग जो भी आपके वचन को ग्रहण करना चाहते हैं, आज उनके हृदय को खोलिए प्यारे प्रभु, ताकि आपके वचन को अपने हृदय में बसा पाएँ और उसके मुताबिक चल सके प्यारे प्रभु। ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।